हेलो साथियों, एलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ का जो है प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व कराने वाला हूँ। और यहाँ पर आप सभी लोगों ने कमेंट किया था कि अब आप सभी की जो प्रैक्टिस कराई जाए वो आपको यूनिट वाइज कराई जाए, यानी कि चैप्टर वाइज जो आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे, उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों ने जो कमेंट किया था, तो अब इससे मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा पूरी कि आप सभी की जो प्रैक्टिस कराई जाए वो यूनिट वाइज ही कराई जाए। तो आज यहाँ पर जो है आपका जो मैथ वाला चैप्टर है, यानी कि जो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय संचय और प्रायिकता, ठीक है, इसके मैं आपको बेसिक रूल और इसके अलावा जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। देखिए इसमें काफी सारे मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। अगर इनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप कर लेंगे, ये 100% तय है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए, बेसिक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इस कोर्स का जो ऑफर है वो भी आपका 20 जून से एंड हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो अभी आपके पास ऑप्शन है, आप ये कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा ASO50, ठीक है। और ये आपको मिलेगा कहाँ, ये आपको मिलेगा एलवी क्लासेस चैनल पर, ठीक है। यानी कि एलवी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना और आपको 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट के साथ जो है यहाँ पर 2500 MCQ मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको सभी के शॉर्ट नोट्स, देखिए शॉर्ट नोट्स और साथ ही साथ फॉर्मूला नोट्स ये इसलिए दिए गए हैं ताकि आप रिवीजन सबसे कम समय में कर सके, क्योंकि एग्जाम के समय जो है रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है। मान लीजिए आपने पढ़ा तो बहुत अच्छे से है लेकिन आप पूरा रिवाइज ही नहीं कर पाए, तो पूरा कंप्लीट अच्छे से रिवाइज कर पाए मेन टॉपिक, इसके लिए सारी शॉर्ट नोट्स और आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑफर जो है आपका 20 जून तक वैलिड है, उसके बाद ये आपका कूपन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक अच्छा मौका है, आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए, लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर जो है क्रमचय और संचय की। क्रमचय यानी कि बात हो रही है परमुटेशन की, ठीक है। मैं चार्ट में पी लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे संचय की, यानी कि कॉम्बिनेशन की, सी की। देखिए दोनों के नाम से ही यहाँ पर, इसमें पी है इसमें सी है। सी का मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन से बात हो रही है, ठीक है। जब भी संचय की बात होगी, जब यहाँ पर कोई चीज सेलेक्ट की जाएगी, यानी कि कहीं पर कोई चीज सेलेक्ट की गई, कोई चीज कहीं से आपने चुना है लेकिन वहां पर अरेंजमेंट की जरूरत नहीं, आपने केवल चुन लिया। जैसे कि कहीं से आपने बॉल निकाल ली, ठीक है, दो आपने लाल बॉल ले ली, दो काली गेंदें ले ली, ठीक है, तो उनको अरेंज करने की जरूरत नहीं, वो चाहे जहां रख दीजिए, चाहे जिस तरह से रख दीजिए, वो हमेशा दो काली और दो लाल ही रहेंगी। जैसे मैंने क्या बताया कि संचय में आपको हमेशा जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कोई समिति बनाना है, कुछ भी बनाना है, तब आप ये यूज करेंगे। जैसे मैंने बॉल की बात की, मान लीजिए आपके पास 2 रेड और इसके अलावा आपके पास 3 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है, यानी कि 2 लाल गेंदे हैं और 3 काली गेंदे हैं। तो यहाँ पर आप इनको चाहे 2 लाल पहले रख दीजिए, चाहे 3 काली यहाँ पर बाद में रख दीजिए, कोई अंतर यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन अगर क्रमचय की बात करूं तो क्रमचय का मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था से है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई 2 नंबर ले लिए 1 2 3, अब अगर आप 1 2 3 रखेंगे तो ये दूसरी चीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इनका क्रम बदल दें 3 2 1, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर कोई पासवर्ड यूज कर लिया 1 2 3, तो क्या उसकी जगह पर आप ये यूज करेंगे तो हो सकता है नहीं होगा, यानी कि आगे पीछे करने से इसमें यहाँ पर जो है परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप 2 लाल गेंदे चाहे आगे रख दीजिए चाहे पीछे रख दीजिए, वो हमेशा 2 लाल रहेंगे, ठीक है। 3 काली आगे रख दीजिए चाहे पीछे रख दीजिए, वो 3 ही काली रहेंगी। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज यूज करनी है, ठीक है। क्रमचय और संचय में जो सबसे जरूरी, जो सबसे ज्यादा यूज आपके फॉर्मूले होते हैं, क्रमचय का जो यूज होता है आपका, वो होता है आपका NPR, ठीक है। NPR जिसको आप लिखते हैं फैक्टोरियल n और बटे में होता है फैक्टोरियल n-r, ठीक है, ये होता है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन यानी कि संचय की बात करूं तो संचय के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है NCR, और इसका फॉर्मूला लिखते हैं फैक्टोरियल n और बटे में होता है फैक्टोरियल r और इनटू यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल n-r, ये होता है। इसमें केवल आपका फैक्टोरियल n आएगा और बटे में फैक्टोरियल n-r बन जाएगा, किसमें, क्रमचय में। लेकिन जब संचय की बात होगी तो यहाँ पर NCR का जो फॉर्मूला बनेगा वो फैक्टोरियल n और इसके अलावा फैक्टोरियल r और बटे में n माइनस फैक्टोरियल r, ठीक है। मैं बेसिक चीजें यहाँ पर केवल बता दूंगा आपको थोड़ी सी, और उसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर जो भी आपका फॉर्मूला यूज होगा वो मैं तुरंत लिखूंगा, तो आपको याद भी आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जरूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि फैक्टोरियल तो अब यहाँ पर मैंने लगा दिया, अब ये फैक्टोरियल के बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने फैक्टोरियल n,
अब ये ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर हो सकता है कहीं कहीं पर आपको ऐसा मिल जाए, तो कंफ्यूज मत होना। फैक्टोरियल आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी फैक्टोरियल n दिया जाए तो इसको आप अगर ओपन करेंगे इस फैक्टोरियल को, तो यहाँ पर देखिए आप n लिख सकते हैं, इसके बाद कितना आएगा n-1, फिर इसके बाद कितना आएगा n-2। इस तरह से ये आपका यहाँ पर ओपन होता चला जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा 1 तक, ठीक है। कुल मिला के इस फैक्टोरियल का मतलब बस आपको इतना समझना है कि जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए यहाँ पर ले लिया मैंने फैक्टोरियल 9, ठीक है। तो आपको अगर इस फैक्टोरियल को ओपन करना है तो पूरा भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जितने की जरूरत है, जैसे कि फैक्टोरियल 9 है तो इसको जब ओपन करेंगे तो अगर आपने फैक्टोरियल 9 ओपन किया तो अब फैक्टोरियल में कितना बन जाएगा, फैक्टोरियल 8 बचेगा, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपने 8 को भी ओपन कर दिया यहां से, तो अब ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है बस सिंपल भाषा में कि अगर आप फैक्टोरियल से कोई अंक बाहर निकालेंगे तो उस फैक्टोरियल के अंदर एक कम होता चला जाएगा। जैसे ही आपने 9 बाहर किया उसके अंदर 8 बचेगा, अगर आपने 8 भी बाहर कर दिया तो 7 बच जाएगा। अब अगर आपने 7 भी बाहर कर दिया मान लीजिए फैक्टोरियल से, तो उस फैक्टोरियल में कितना बचेगा 6। अगर आप 6 भी बाहर कर देते हैं तो कितना बच जाएगा 5, फिर 4। इस तरह से ये आपका जो है यहाँ पर घटते हुए क्रम में चला जाएगा। कुल मिला के सिंपल भाषा में इतना याद रखना है कि जब भी आप फैक्टोरियल ओपन करेंगे, फैक्टोरियल से कोई अंक बाहर निकालेंगे, तो जो अंक बाहर निकालेंगे उससे हमेशा एक कम वाला आपका फैक्टोरियल के अंदर बचेगा बस, ठीक है। अगर आपने 9 बाहर किया तो फैक्टोरियल में 8 बच जाएगा, 8 भी बाहर कर दिया तो 7 बच जाएगा, और हमेशा पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल वाली संख्या कट भी जाती है। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है फैक्टोरियल 6 और बट्टे में भी आपको फैक्टोरियल 6 दे दिया गया है, तो इनको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल याद रखिएगा। तो ये फैक्टोरियल ओपन करने की बात मैंने कर दी। अब कुछ बेसिक फैक्टोरियल आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं बात करूं फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, यहाँ पर जो है फैक्टोरियल 0 हो गया, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। कुछ आपको बेसिक याद रखने हैं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये याद रखिएगा, ये एक अपवाद है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, ये याद रखेंगे आप लोग। फैक्टोरियल 0 और 1 में सबसे ज्यादा आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। अब इसमें देखिए अगर आप फैक्टोरियल 2 बाहर करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, और 1 भी बाहर कर देंगे तो 2, कुल मिला के फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। 3 का अगर आप निकालते हैं तो 3 बाहर करिए, 2 बाहर करिए, 1 बाहर कर दीजिए, कुल मिला के कितना आ गया 6। इस तरीके से आप यहाँ पर फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब मैं यहाँ पर फैक्टोरियल 3 मैंने लिखा है, इसके बाद मैं फैक्टोरियल 4 की बात कर लेता हूँ और फैक्टोरियल 5, बाकी कोई भी संख्या मिलेगी आप उसी तरह से निकाल सकते हैं। देखिए 4 की बात करेंगे तो 4, 3, 2, 1 कितना आएगा 4 3 12 दूनी 24, ये हो जाएगा। 5 का निकालेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। इस प्रकार से अभी मैंने 4 का निकाला तो 4 से 1 तक करने पर 24 आया, तो 4 से 1 तक 24 हो जाएगा। 24 का गुणा 5 में कर दीजिए सीधे, तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है, 120। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक फैक्टोरियल हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। तो ये तो फैक्टोरियल की बात हो गई, वैसे पता भी होगा, नहीं पता है तो अब आप सभी को क्लियर होगा। फैक्टोरियल में कोई भी संख्या दी गई हो उससे जितने आप बाहर करते जाएंगे फैक्टोरियल के अंदर हमेशा एक संख्या जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें याद रखनी है। इसके अलावा कुछ चीजें और पता होनी चाहिए आपको, जैसे कि मैं कंचे की बात कर रहा था, तो अगर कहीं पर आपको NPN दे दिया जाए तो NPN दिया जाएगा तो इसका मान होता है फैक्टोरियल n। अगर आपको NPN दिया गया तो, लेकिन अगर इसकी जगह पर आपको मान लीजिए NCN दे दिया गया तो इसकी वैल्यू जो है फिर 1 होती है, ये याद रखिएगा। NPN की वैल्यू जो होती है वो आपकी कितनी होती है फैक्टोरियल, यहाँ पर n होती है, लेकिन जो आपका NCN होता है इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए आपको NP0 दे दिया गया तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, और इसके अलावा आपका NC0 दे दिया गया तो भी इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये यहाँ पर किसकी बात हुई है, ये आपके क्रमचय की बात हुई है यानी कि परम्यूटेशन की, और ये आपके
कॉम्बिनेशन के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अब यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो जब क्वेश्चन यूज करेंगे तो जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा वहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूं प्रायिकता की, क्योंकि प्रायिकता भी आपका इसी चैप्टर में है, अभी मैं केवल बेसिक चीज आपको बता रहा हूं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो टाइप मिलेगा उसी टाइप के क्वेश्चन से मैं आपको रिलेटेड यहाँ पर फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है। प्रायिकता के लिए जो सबसे बेसिक चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, एक तो कार्ड वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि आपसे जो है यहाँ पर ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ताश के पत्तों की जब बात होगी तो ताश के पत्तों के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा आपसे यहाँ पर जो पूछा जा सकता है वो आपको पाशा दिया जा सकता है, ठीक है। पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको कोई सिक्का या कॉइन दिया जा सकता है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनके बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सिक्के की बात करें तो सिक्के में आप सभी को पता है कि यहाँ पर सिक्के में दो पार्ट होते हैं, एक आपका हेड होता है और एक आपका टेल होता है। सिक्के में दो ही पार्ट होंगे, एक हेड होगा एक टेल होगा। जब पाशा की बात होगी तो पाशे में टोटल नंबर कितने होते हैं आपके 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये पाशे पर होते हैं। और जब ताश के पत्तों की बात होगी तो ताश के पत्तों की संख्या जो टोटल होती है वो 52 होती है, यानी कि ताश के पत्ते कितने होते हैं, टोटल जो पत्ते होते हैं वो यहाँ पर होते हैं 52। अब इसमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि रेड पत्तों की संख्या कितनी होती है, यानी कि लाल पत्तों की संख्या बात होगी तो रेड पत्ते जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ताश के पत्तों में 4 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ईंट, चिड़ी, हुकुम, इस तरह से पत्ते होते हैं, ठीक है। तो ईंट का पत्ता और पान का पत्ता ये दोनों रेड होते हैं, ठीक है। तो रेड की संख्या टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 26, और ब्लैक की संख्या कितनी हो जाएगी 26, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि एक ताश की गड्डी से 2 लाल पत्ते निकाले गए, इसकी प्रायिकता बताइए, या फिर एक ताश की गड्डी से 4 काले पत्ते निकाले गए, इसकी प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पर आपको संख्या तो पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया, ताश के पत्तों की टोटल संख्या 52 होगी, ठीक है। कार्ड के जो नंबर होंगे टोटल यहाँ पर रेड कितने होंगे 26 होंगे, ब्लैक कितने होंगे 26 होंगे, यहाँ पर दोनों की संख्या बराबर होगी, ठीक है। इसके अलावा अब आपसे किंग के बारे में पूछा जाता है, यानी कि राजा बादशाह यहाँ पर हो सकता है, इक्के कितने होते हैं, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। सभी प्रकार के पत्तों की संख्या 4 होती है। जो भी नाम लेगा, अगर राजा बोलेगा तो समझ लीजिए यहाँ पर 4 होंगे, बेगम बोलेगा तो समझ लीजिए 4 होंगे, जो भी नंबर बोल देगा वो, ठीक है, उसके सभी के 4 कार्ड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और टोटल 13 प्रकार के यहाँ पर जो है वो नंबर हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको ताश और इसके अलावा पाशा और सिक्के के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो प्रायिकता ज्ञात करने का बेसिक सूत्र होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है तो प्रायिकता के लिए नंबर ऑफ यू ई यूज करते हैं और बट्टे में नंबर ऑफ एस, ठीक है। जब भी आप प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो नंबर ऑफ ई का मतलब यहाँ पर फेवरेबल की बात हो रही है, यानी कि जो अनुकूल परिस्थितियां कितनी है, और नंबर ऑफ एस का मतलब यहाँ पर टोटल कितने प्रतिशत बन रहे हैं, ठीक है। अभी हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वहां पर आपको ये सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी वहां पर क्वेश्चन के अनुसार जो फॉर्मूला मिलेगा वो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा, ठीक है। तो बार बार फॉर्मूले अलग से लिखने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है कि शब्द, ये आपको एक शब्द दिया गया है इक्वेशन, कह रहा है कि अक्षरों से कितने जो है अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी अक्षरों का उपयोग जो है वो एक साथ किया जाए। देखिए, ना तो यहाँ पर कोई चीज चुनने की बात हुई है, ठीक है, ना ही अरेंज करने की बात हुई है, केवल कह रहा है कि इससे कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर केवल शब्द बनाने की बात हो तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8। तो बस सीधे सीधे आपको 8 का फैक्टोरियल निकाल लेना है, ठीक है। जितने यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं उसका फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल निकालना अभी मैंने बताया कि जितने नंबर हों सीधे इसको ओपन करते जाइए, इसको घटते हुए क्रम में लिखते जाइए। एक ऐसा आपने यहाँ पर 8 7 6 5 4 3 2 1 लिख दिया, और इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। 40 3 2 0 आ जाएगा, यानी कि 40,320 जो है यहाँ पर मिल जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अब यहीं पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर देखिए दिया गया था आपको इक्वेशन, यहाँ पर कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो यहाँ पर रिपीट हुआ हो। अगर कोई अक्षर रिपीट हो जाए, मान लीजिए जैसे कि इक्वेशन दिया गया था, इसमें अब आपका ए 2 बार आ जाता,
तो अगर कोई अक्षर रिपीट हो रहा है तो उसी संख्या से उसको भाग कर दे रहे हैं, यानी कि फिर यहाँ पर हम लोग फैक्टोरियल 8 लिखते और बट्टे में फैक्टोरियल 2 लिखते। अगर जितने अक्षर रिपीट होंगे उसी संख्या से इसको भाग भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखेगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बताऊंगा। जब यहाँ पर आपके अक्षर रिपीट हो जाए तब आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो सीधे आपको फैक्टोरियल निकाल लेना है, बस वही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपको। इसमें क्या कह रहा है कि 10 पुरुषों और 7 महिलाओं में से 5 सदस्यों की एक समिति बनानी है। अब ध्यान दीजिए, समिति बनानी है, मैंने पहले ही बताया था, जब भी कोई चीज यहाँ पर चुनने या सिलेक्ट करने की बात हो या कोई समिति बनाने की बात हो तो इसका मतलब वहां पर कॉम्बिनेशन यानी कि संचय की बात हो रही है, ठीक है। तो 10 पुरुष हैं, 7 महिलाएं हैं और इनमें से जो है आपको 5 सदस्यों की जो है एक समिति बनानी है। अब यह कह रहा है कि यह कितने तरीकों से किया जा सकता है यदि समिति में कम से कम 3 पुरुष हों। अब ये कंडीशन लग गई कि कम से कम 3 पुरुष होने चाहिए। जब भी कहीं पर कम से कम मिल जाए, अधिक से अधिक मिल जाए, तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। जैसे किसने बोल दिया कि कम से कम 3 पुरुष, तो आपको टोटल समिति कितने लोगों की बनानी है? 5 लोगों की समिति बनानी है। उसमें इसने बताया है कि कम से कम जो है वो 3 मेल होने चाहिए। तो अगर 3 पुरुष होने चाहिए कम से कम, तो कम से कम की कंडीशन का मतलब है कि 3 से कम नहीं हो सकते, आप ज्यादा ले सकते हैं। यानी कि पुरुषों की संख्या आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और सीधे 5 भी ले सकते हैं पूरी समिति बनाने के लिए, क्योंकि कम से कम की कंडीशन रखी गई, ज्यादा के लिए कुछ भी नहीं बोला जाए। अगर यही बोल दिया जाता कि अधिक से अधिक आप 3 मेल ले सकते हैं तो फिर आप 3 से ज्यादा मेल नहीं ले सकते थे, फिर 3 ही मेल होते। लेकिन यहाँ पर केवल पुरुषों के लिए कंडीशन बताई गई है, महिलाओं की कोई कंडीशन इसमें नहीं बताई गई है। तो आप पुरुषों की संख्या यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी कम से कम या अधिक से अधिक की बात होगी तो वहां पर आपको इनको ध्यान रखना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, सिंपल से यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कम से कम 3 पुरुष होने चाहिए। तो इसे कितने तरीकों से आप किया जा सकता है, देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सबसे पहले 10 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं, तो 10 पुरुष हैं, 10 में से आपको कितने पुरुष चुनने हैं? कम से कम 3। तो 10 में से मैं 3 पुरुष पहले चुन लूंगा। तो अगर मैंने 3 सेलेक्ट किए तो अभी 5 लोगों की समिति बनानी है, तो 2 महिलाएं भी चाहिए, इसका मतलब इंटू लगाएंगे। महिलाओं की संख्या कितनी टोटल? 7। तो अब 7 में से आपको केवल 2 महिलाएं चुननी है, तो ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा। 5 का बन जाएगा कि 3 आपके पास पुरुष हो गए और 2 यहाँ पर महिलाएं हो गई, तो एक समिति बन जाएगी। लेकिन अभी कम से कम बोला है तो आपको अगली कंडीशन भी साथ में यूज करनी। अब मैं पुरुषों की संख्या यहाँ पर 3 की जगह पे 4 लूंगा। देखिए 10 3 4, अगर ये कंडीशन लेंगे हम लोग यहाँ पर कि पुरुषों की संख्या अगर हम लोगों ने 4 ले ली है तो अब महिलाओं की संख्या कितनी थी? 7। तो अब महिलाओं की संख्या आपको 7 में से केवल 1 ही लेना है, क्योंकि आपको समिति तो 5 की ही बनानी है। अभी अभी एक कंडीशन और बाकी है मेरे पास कि मैं यहाँ पर सीधे 10 पुरुषों में से सीधे सीधे 5 पुरुष चुन लेता हूँ और जो 7 महिलाएं हैं उसमें से महिलाएं मैं एक भी सिलेक्ट नहीं करता हूँ यहाँ पर। तो जब भी समिति बनाने की कंडीशन आएगी तो इस तरीके से आपको ये यूज करना है, क्योंकि कम से कम की कंडीशन बोली गई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? NCR बराबर था फैक्टोरियल n बटे में था फैक्टोरियल r और फिर होता था फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, बस अब यही फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया जो क्वेश्चन मिलेगा उसका फॉर्मूला मैं वहां पर आपको बताते चलूंगा साथ में, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर कितना है? फैक्टोरियल n, यानी कि ये बन जाएगा फैक्टोरियल 10 बट्टे में देखिए 3 है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 और इनटू, अब देखिए ये है n माइनस आर, तो सीधे सीधे 10 से 3 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 7, ये बन जाएगा। के बाद इनटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल 7 और बट्टे में ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इनटू, अब देखिए 7 में से 2 घटा दीजिए कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। इतना एक बॉक्स हुआ, ठीक है। आपको जब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आज बेसिक है इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ। अभी कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पहले बेसिक पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 10, यहाँ पर ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 4
और यहाँ पर 10 से 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल का 6 बच जाएगा, ठीक है। इंटू यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 7 बट्टे में आएगा फैक्टोरियल 1 और इंटू 7 से 1 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बट्टे में ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 5 और इंटू में यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 से 5 घटाएंगे अगर तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5। फिर इंटू यहाँ पर ध्यान दीजिए अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था NC0 का, अगर कहीं पर NC0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये तो मैंने सभी को बताया था। तो उसी तरह 7C0 दिया गया है तो उसका मान यहाँ पर आप कितना यूज कर लेंगे, 1 यूज कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 7 से चाहे तो आप ये फैक्टोरियल 7 जो है कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पर कुछ अभी कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पर भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको अब आपको ओपन करना पड़ेगा। अब जब ओपन करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ से अगर आप फैक्टोरियल 10 को ओपन करते हैं तो 10 ओपन कर लीजिए, इसके बाद 9 8 7 6 तक मैंने ओपन किया, बचेगा फैक्टोरियल 5 और उस फैक्टोरियल 5 से एक फैक्टोरियल 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में आ जाइए, बट्टे में देखिए इसको ओपन करेंगे तो 3 2 1, यहाँ पर अगर आप इसको ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1 इतना हो गया, ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, इसको मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसी तरह से यहाँ पर अगर आप इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा 10 9 8 7, फैक्टोरियल 6 बचेगा, उससे ये वाला फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में कितना बचेगा, 4, इसको ओपन कर दीजिए, 4 3 2 1, फिर इंटू यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर ये 7 आप ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 6 बचेगा और फैक्टोरियल 6 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये इतना आ जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 10 9 8 7 6 और 5 आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो एक फैक्टोरियल 5 बच जाएगा, इसको भी ओपन कर लीजिए, 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। देखिए अभी यहाँ पर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो 3 दूनी 6, 6 से आपका ये 6 कट जाएगा, ठीक है। 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 चौको 8, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको अगर आप कैंसिल करना चाहें तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 से ये वाला 8 कट जाएगा, यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 त्रिक का 9, ये 4 दूनी 8 से ये वाला 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इनका आप गुणा कर लीजिए सभी को और ऐड कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए 10 चौक 40 हो जाएगा और 9 का गुणा 7 में करेंगे तो 63 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये आ जाएगा आपका 25 20, ठीक है। गुणा करके एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 से 30 हो जाएगा, फिर 30 और 7 210 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 14 70, ठीक है। प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 दूनी 6 छक्के 42, 42 छक्का करेंगे तो 252 आ जाएगा। कुल मिला के अगर आप इसको ऐड करेंगे तो अब ध्यान दीजिए ये कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद 5 और 7, 7 5 12, 12 2 14, हासिल आ गया 1, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 3 4 7, 7 5 12, 12 के हो जाएंगे फिर से 2 और इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपका दिया गया 2 3 और 1 4, कुल मिला के आंसर जो आया आपका 42 42 आ गया। अब आप विकल्प में देख लीजिए, विकल्प में आपका कहीं पर दिया ही नहीं गया है। कुल मिला के यहाँ पर या तो विकल्प गलत है या फिर आपका एक ऑप्शन और होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, एक ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है सारा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अभी ताश के पत्तों के बारे में मैंने आपको बताया ही है। यहाँ पर कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यहाँ पर ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले गए हैं, इनकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पत्ते या तो लाल हों या दोनों पत्ते यहाँ पर राजा हों। अभी मैंने प्रायिकता के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था मैंने नंबर ऑफ ई और बट्टे में नंबर ऑफ एस, यानी कि कुल प्रतिदर्श कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां बट्टे कुल परिस्थितियों की जरूरत पड़ती है आपको। तो अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसमें तो देखिए
टोटल पत्तों की बात की जाए तो 52 है, 52 में से कितने पत्ते निकाले जा रहे हैं? 2। तो अगर आप यहाँ पर टोटल प्रतिदर्श निकालेंगे कितने वंश हैं, तो 52 में से आपको यहाँ पर 2 पत्ते सिलेक्ट करने हैं। तो कुल मिला के इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 52 और बटे में हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और 52 में से 2 घटाएंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 50। अब आपको पता है अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप 52 को बाहर कर लीजिए, 51 को बाहर कर लीजिए, फैक्टोरियल 50 बचेगा, उससे ये वाला फैक्टोरियल कट जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पर कितना बचा, 2। 2 को ओपन करेंगे तो 2 और 1 लिख सकते हैं इसको। कुल मिला के अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 छंग 12। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चाहे तो इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए या फिर 26-51 पे इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, 26-51 कहीं पर यहाँ नहीं दिया गया। ठीक है, तो कुल मिला के इसको आप गुणा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 13-26। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। तो ये यहाँ पर टोटल मैंने आपको निकाल के बता दिया कि कितने यहाँ पर पत्ते निकलेंगे। ठीक है, 2 में निकालने पर कितनी प्रायिकता आएगी। अब आपको फेवरेबल निकालना है यहाँ पर, तो अब इसको समझिए, जब आप नंबर ऑफ ई यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो अब इसके लिए कंडीशन समझिए क्या बोला गया है। सबसे पहले कह रहा था, अभी तो हम लोगों ने 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाल लिए, उसको पता चल गया। अब कह रहा है यहाँ पर इसमें से जो 2 पत्ते निकाले गए इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पत्ते जो है या तो लाल हों और या दोनों राजा हों। दोनों पत्ते या तो लाल हों या फिर दोनों पत्ते क्या हों, राजा हों। तो अभी मैंने बताया था रेड पत्तों की संख्या कितनी होती है, टोटल 26 होती है। तो या तो आप लाल वाले 26 पत्तों में से 2 पत्ते निकालेंगे, एक ऑप्शन ये है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा या तो फिर जब भी या की बात होगी और की बात होगी, याद रखिएगा या मतलब प्लस यूज करना है, अगर और लगा है तो वहां पर मल्टीपल यूज करना है। ठीक है, गुणा यूज करना है। तो यहाँ पर या लगा है इसलिए 26 में से 2 निकालेंगे, या फिर आप राजा की बात हुई, अभी मैंने बताया था सभी पत्ते 4-4 प्रकार के होते हैं। राजा बोलेगा तो भी 4 होंगे, ठीक है, बेगम बोलेगा तब भी 4 होंगे, इक्के बोलेगा तब भी 4 होंगे। तो कुल मिला के अब आपको 4 में से 2 निकालने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने 26 में से 2 तो निकाला, लेकिन इस 26 में रेड कलर के जो 26 पत्ते हैं उसमें 2 राजा आपके शामिल है पहले से, तो इसलिए वो वाला आपको घटाना पड़ेगा। 2 3 2 यहाँ से आपको माइनस करना पड़ेगा, बस ये पॉइंट समझिएगा। पहले मैंने क्या बताया कि टोटल लाल पत्तों की संख्या 26 है, उस 26 में से 2 आप निकालेंगे, या फिर हो सकता है कि जो 4 राजा हैं उसमें से आप 2 निकाल लें, लेकिन जो 2 राजा आप निकाल रहे हैं वो इसमें भी तो शामिल थे, इसलिए यहाँ से आपको माइनस करना पड़ेगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा फैक्टोरियल 26 बट्टे में कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, और 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 24। ठीक है, प्लस इसको ध्यान दीजिए ये कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 बट्टे में हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2। और यहाँ पर देखिए NCN का मान मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1 होता है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर 1 यूज कर लीजिएगा। NCN का मतलब यहाँ पर अगर आपको 2 दे दिया गया तो मतलब वही है। ठीक है, चाहे जो दिया जाए उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फिर ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे आप जब, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 325 आएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इसमें से बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर 4 बाहर होगा, 3 बाहर होगा, 2 कट जाएगा आपका, तो कुल मिला के ये आ जाएगा आपका 6 और -1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये आएगा 325 में 6 जोड़ेंगे या फिर पहले 1 घटा दीजिए और 5 जोड़ देंगे तो 325 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 330। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो इसका मान आप लोगों ने निकाला है 330 और इसका टोटल मान जो था वो 1326 था, 1326। ठीक है, तो कुल मिला के अब अगर इसको भाग करेंगे आप तो 55,221 आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, 55,221 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पी ए का मान दिया गया, पी बी दिया गया। देखिए ज्ञात क्या करना है उसको देखा करिए। सबसे पहले ये ज्ञात करना है पी ए अपान बी। देखिए इसका जब भी फॉर्मूला लिखेंगे तो हमेशा अंश में तो यही रहेगा, ए
इंटरसेक्शन बी, ठीक है। लेकिन बट्टे में जो होगा, जो इधर बट्टे में आएगा वही यहाँ पर बट्टे में उसी की प्रायिकता आएगी, प्रायिकता ऑफ बी। अगर ये मान लीजिए बी अपान दिया होता ए, तो ये तो ऊपर ही रहता, लेकिन बट्टे में ए आ जाता। ये फॉर्मूला याद करते समय ध्यान रखा करें तो ट्रिक याद रहेगी आपको, ठीक है। अब सीधे इनके मान रख दीजिए। देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.2 दिया गया, बटे प्रायिकता ऑफ बी का मान कितना है 0.5। ये कुल मिला के दशमलव से दशमलव कैंसिल कर सकते हैं, फिर से दशमलव लगा दीजिए आप यहाँ पर, तो अब 5 चौको 20, 0.4 ये आपको यहाँ पर मान मिल जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि 8 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। यहाँ पर 8 व्यक्ति, देखिए जब भी गोल मेज पर बैठने की बात हो, ठीक है, जब भी यहाँ पर गोल मेज की बात होगी और वहां पर व्यक्तियों की बात होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला सीधे याद रखिएगा, n-1 फैक्टोरियल होता है। जब भी यहाँ पर दक्षिणावर्त और वामावर्त की बात हो, साथ में दिशा की बात हो, तो वहां पर आप फैक्टोरियल n-1 यूज करेंगे। लेकिन जहां पर दिशा से कोई मतलब ही ना हो, जैसे मोतियों की माला दे दी जाए तो इसमें दिशा से मतलब ही नहीं, मोतियों की माला दी गई, तो वहां पर अगर आप निकालेंगे तो फिर n-1 बटे 2 फैक्टोरियल होता है। ये याद रखेगा, n-1 फैक्टोरियल बटे 2 होता है। कब? जैसे मोतियों की माला दे दी गई, फूलों की माला दे दी गई, जब उस तरह की जगह पर यहाँ पर राउंड की बात होगी, वृत्त की माला की बात होगी, तब आप ये दूसरा वाला यूज करेंगे। लेकिन जब भी गोल मेज की बात होगी तो सीधे n-1। ठीक, कितने व्यक्ति थे? 8 व्यक्ति थे, तो कुल मिला के 8-1, इसका आपको फैक्टोरियल निकाल लेना है। कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 7। और फैक्टोरियल 7 को आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, 50-40 आपका यहाँ पर मान आ जाएगा। फैक्टोरियल 7 को हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 4 सफेद, 5 लाल और 6 नीली गेंदें हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडम तरीके से जो है यहाँ पर 3 गेंदें निकाली जाती हैं। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि सभी गेंदें लाल हैं? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 तरीके की गेंद दी गई हैं। तो टोटल अगर मैं बॉल की बात करूं, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए पहले कि कुल गेंद कितनी है, ठीक है। तो टोटल बॉल की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 सफेद हैं आपके पास, ठीक है, 5 गेंदें लाल हैं और इसके अलावा 6 गेंद जो है वो नीली हैं। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो 6, 4, 10, 5, 15। टोटल गेंदों की संख्या कितनी है? 15 है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं लाल गेंदों की संख्या बात करूं, यहाँ पर रेड गेंदें कितनी है, तो ध्यान दीजिए लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5। इतना हो गया। अब अगर प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता के लिए मैंने बता रखा है कि अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां मतलब जिसमें वो घटना घट सकती है। तो आपको लाल गेंदें निकालनी है, कितनी गेंदें निकालनी है? 3 गेंदें निकालनी है और लाल निकालनी है। तो अनुकूल परिस्थिति जो बनेगी वो केवल लाल के साथ ही बनेगी, यानी कि आपको इन 5 लाल गेंदों में से 3 गेंदें लाल निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी अनुकूल परिस्थिति आपकी। और कुल कितनी परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि टोटल गेंदें आपके पास कितनी है? 15, और इसमें 15 में से आपको 3 निकालना है। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ एस बटे नंबर ऑफ ई जो आपको पढ़ाया गया है, यानी कि नंबर ऑफ ई अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो सकती हैं, बटे में नंबर ऑफ एस यानी कि कुल प्रतिदर्श कितने बन सकते हैं आपके। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा बस, क्योंकि लाल निकालनी तो लाल से ही निकालेंगे आप। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ध्यान दीजिए, ये आपका आएगा फैक्टोरियल 5 और बट्टे में कितना बनेगा? फैक्टोरियल 3, और इनटू में 5 से 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2। बट्टे में आ जाइए, ये आपका आएगा फैक्टोरियल 15 और बट्टे में हो जाएगा 3 और इनटू में हो जाएगा 15 से 3 घटा देंगे तो फैक्टोरियल में आ जाएगा 12। यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए 5 बाहर हो जाएगा आपका, 4 बाहर हो जाएगा, 3 आपका यहाँ पर कट जाएगा उससे फैक्टोरियल 3, 5 को 20 और 20 को अगर 2 से आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। देखिए कैलकुलेशन में आप मेरे में परेशान मत होइएगा, ठीक है। जो तरीका आपको आसान लगे, मैंने फैक्टोरियल हल करना बता दिया, आप जिस तरीके से आप कर सकते हैं इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 10 आएगा और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से देखिए आप 15 बाहर कर देंगे, 14 बाहर कर देंगे और 13 बाहर कर देंगे, तो फैक्टोरियल 12 से 12 कट जाएगा। अब 15 गुणे 14 गुणे 13 बचा है और ये 3 बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो लगभग आपका 455 के आसपास आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं कैंसिल करूं तो 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो 5 9 45 और 5 1 5, यानी कि 2/91। ये आपका जो पहला विकल्प दिया गया है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए फिर यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है
और कह रहा है कि इसके शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने तरीकों से आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि यहाँ पर सभी यश जो है वो एक साथ रहे। देखिए ये एक नई कंडीशन जुड़ गई। सबसे पहले देखिए इसमें टोटल यानी कि कुल शब्द कितने हैं, अगर आप ध्यान दें तो कुल शब्द यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल जो शब्द है इसमें वो 13 कैरेक्टर है। लेकिन इसने पहले ही कंडीशन लगा दी कि सभी यश एक साथ हो जाएं, यानी कि सारे के सारे यश आप इधर उधर नहीं कर सकते, उनको आपको हमेशा एक साथ ही रखना है। तो यश देखिए 2 यहाँ पर दिए, 2 यहाँ पर, यानी कि 2 और 2 मिला के कितने हो गए 4। अगर आप इन सबको एक ही जगह रख सकते हैं, चाहे आगे रख दीजिए, चाहे पीछे रख दीजिए, चाहे बीच में रख दीजिए, किसी कैरेक्टर के साथ अगर आप रखेंगे तो इनको आपको हमेशा एक साथ ही लेना है। और अगर आपको एक साथ ही लेना है तो इन सबको अब आप केवल एक कैरेक्टर मान के चलेंगे, ठीक है। यानी कि यश को साथ रखने पर, साथ लेने पर कुल अक्षर कितने बचेंगे। अब देखिए जब आपने इन चारों को एक मान लिया है केवल, तो अब आपके पास टोटल पहले कितने थे 13, इन 13 में आपके 4 जो है वो केवल एक का काम करेंगे, तो अब कुल नंबर जो बचेंगे वो 10 बचेंगे। बस यही पॉइंट केवल इतना समझना है, फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिस अक्षर को आप इधर उधर नहीं कर सकते, यानी कि 4 थे लेकिन इनको हमेशा एक साथ रखना, ये कंडीशन लगा दी गई, तो इसको पूरे को आप एक कैरेक्टर मान के चलेंगे। अब जब इसको पूरे को एक मान लेंगे तो अब कुल कैरेक्टर कितने हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो जब तरीके निकालेंगे तो देखिए कुल कितने हो गए। अब 10 का फैक्टोरियल मैंने बताया था, जब भी यहाँ पर बोला जाए तो पहले पूरे का जितने नंबर है टोटल फैक्टोरियल और बट्टे में जो संख्या डबल हुई होगी। अब इसको तो आपने एक मान लिया, अब इसको डबल मान के नहीं चलेंगे। इसके अलावा देखिए ए एक बार, 2 बार, 3 बार आपका ए आया है, तो बट्टे में हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आई देखिए 1 बार, 2 बार आई आया है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एन देखिए, एक एन ये आपका दिया गया, एक एन ये दिया गया, तो 2 बार एन भी आया है। बस अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए। अगर यहाँ पर ये कंडीशन ना लगाई गई होती कि यश को एक साथ रखना है, तो सीधे हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल 13 रखते और बट्टे में जितने यश होते हैं फैक्टोरियल 4 से भी गुणा करना पड़ता। लेकिन उसने पहले ही बता दिया कि यश जो है वो हमेशा साथ रहेंगे, जो साथ रहेंगे तो उसको फिर एक कैरेक्टर आप मान के चलेंगे, पूरा एक साथ ही रखना है आपको हमेशा, ठीक है। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 10, इसको ओपन कर दीजिए, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से पूरा ओपन कर देंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए इस 3 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, फिर इस 2 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 और इनटू में हो जाएगा 2, ठीक। सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार मैंने 2 ज्यादा लिख दिया है। ये इस 2 को तोड़ेंगे तो 2 × 1 आएगा और इसको करेंगे तो फिर 2 × 1 आएगा। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए 3 दूनी 6, 6 से ये वाला 6 कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 से ये वाला 4 कैंसिल कर दीजिए। अब बाकी जितना भी बचा है उसका आप गुणा कर लीजिए। इन सभी का अगर आप गुणा करेंगे तो ये आपका जो है 1,51,200 के आसपास आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार आप मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अब अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 लड़कों और 4 लड़कियों में से 4 बच्चों का चयन कितने तरीकों से किया जा सकता है ताकि यहाँ पर ठीक 2 लड़कियां शामिल हो। देखिए अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें जो यहाँ पर मेल चुनने की बात हुई थी उसमें कम से कम बोला गया था। तो मैंने बोला था जब भी कम से कम या अधिक से अधिक वर्ड आ जाए तो वहां पर उस कंडीशन को जब तक फॉलो होती है तब तक आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ठीक 2 लड़कियां बोल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे देखिए तो यहाँ पर लड़कियां 2 ही होनी चाहिए, कंडीशन बता दी गई। और कितने बच्चों को सिलेक्ट करना है 4 को। तो देखिए 4 बच्चे सिलेक्ट करने उसमें से 2 लड़कियां हैं, तो 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां सिलेक्ट कर लीजिए आप। 4C2, 4 में से 2 लड़कियां मैंने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। इसके अलावा और लगा है, मैंने पहले बताया था और लगा होगा, तो यहाँ पर इंटू यूज करेंगे। 6 लड़के हैं, अब 6C। अब यहाँ पर कितना यूज करेंगे क्योंकि 4 बच्चे सिलेक्ट करने थे उसमें से मैंने 2 लड़कियां सिलेक्ट कर ली है, तो इसका मतलब अब 2 लड़के यहाँ पर केवल आपको सिलेक्ट करने हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4
बटे में आएगा फैक्टोरियल 2 और इनटू में हो जाएगा फैक्टोरियल 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आएगा फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और फिर यहाँ पर 6 से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4। कुल मिला के ये 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 4 3 2 1 और बट्टे में ध्यान दीजिए, इस 2 को आप 2 into 1 लिख सकते हैं, इस 2 को भी आप 2 into 1 लिख सकते हैं और फिर इसके बाद इस 2 को भी आप 2 into 1 लिख सकते हैं। कुल मिला के अगर आप ध्यान दें तो 2 दूनी 4, ये 4 कैंसिल कर दीजिए, 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए। अब जितना बचा है वो लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 5 से 15 और 15 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है आपका ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। के बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें यहाँ पर कह रहा है कि यदि 2 घटनाएं स्वतंत्र हैं, पहले ही बोल दिया गया 2 घटनाएं स्वतंत्र हैं। जब भी 2 घटनाओं के स्वतंत्र की बात होगी तो वहां पर याद रखिएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो आपका प्रायिकता ऑफ ए इंटू प्रायिकता ऑफ बी के बराबर होता है, ठीक है। ये कंडीशन स्वतंत्र के लिए याद रखिएगा। अब आपको पी ए का मान, पी बी का मान और इसका पूछ रहा है, यानी कि पी ए यूनियन बी निकालना है। तो फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस में होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। तो कुल मिला के ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं मान रख दूं तो प्रायिकता ऑफ ए का मान कितना है 0.3, ये हो जाएगा। बी का मान कितना है 0.4 माइनस, अब देखिए इसकी जगह पर मैंने पहले ही बताया क्या होगा, पी ए इंटू पी बी दोनों का मान रख दीजिए, यानी कि 0.3 इंटू 0.4 तो ये आएगा। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.7 बन जाएगा, ठीक है। इसका आप गुणा करेंगे तो 4 3 12 0.12 बन जाएगा। इसको माइनस करना है तो देखिए माइनस करने के लिए 0.7 और 0.12 यहाँ पर 0 लगा दीजिए, माइनस करेंगे तो ये आएगा 8, यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 से 1 जाएगा 5, यानी कि 0.58 आ जाएगा, 0.58 यहाँ पर आ जाएगा। तो 0.58 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि एक पार्टी में 15 व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। 15 व्यक्ति हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने हाथ मिलाए गए। जब भी यहाँ पर कुल कितने हाथ मिलाने की बात होगी तो इसके लिए याद रखेगा NC2, ये याद रखेगा। जब 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे तो एक व्यक्ति का ये हाथ और एक व्यक्ति का ये हाथ, दोनों हाथ मिलेंगे और कितने व्यक्ति हैं वो संख्या हो जाएगी, 2 यहाँ पर हाथों की संख्या हो जाएगी। तो NC2 आपको हमेशा यूज करना है। कितने व्यक्ति हैं 15, तो ये हो जाएगा 15C2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा फैक्टोरियल 15 बटे में आएगा फैक्टोरियल 2 और 15 से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 13। कुल मिला के इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, देखिए 15 बाहर कर दीजिए, 14 बाहर कर दीजिए, अब बचेगा फैक्टोरियल 13। फैक्टोरियल 13 से ये कट जाएगा तो कुल मिला के बचेगा कितना, 2 गुणे 1। अगर आप 2 से भी इसको कैंसिल कर दें तो ये 7 बार जाएगा, गुणा कर दीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7 3 10, यानी कि 15 × 7 = 105 आ जाएगा। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम 2 चित्त यानी कि 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं। तो जो कुल यहाँ पर परिस्थितियां बन सकती हैं वो कितने, 3 सिक्के हैं और एक सिक्के पर हेड और टेल 2 ऑप्शन होते हैं। तो 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, इसका मतलब कुल परिस्थितियां या कुल प्रतिदर्श जो बनेंगे आपके कितने बनेंगे, वो बन जाएंगे 8। ये तो हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर आप हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो पहले ही इसने बोल दिया है कम से कम 2। तो मैंने बताया था जब भी कम से कम आ जाए, ज्यादा से ज्यादा आ जाए, तो इन चीजों को ध्यान रखना। जब कम से कम कोई चीज लिखी है तो उससे ज्यादा आ सकती है लेकिन उससे कम नहीं आ सकती। देखिए 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आए, दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए और तीसरे पर टेल आ सकता है। ये कंडीशन एक मानने की है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है आपके पास ऑप्शन। इसके अलावा हो सकता है कि पहले वाले पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए
तीसरे पर हेड आ जाए, क्योंकि दो कम से कम हेड आएंगे, ये पहले ही बोला गया, तो यहाँ पर भी दो हेड हैं, यहाँ पर भी दो हेड हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि पहला वाला टेल हो जाए, बाद के दोनों हेड हो जाए, हो सकता है कि नहीं, क्योंकि दो हेड आने अनिवार्य हैं। और एक कंडीशन आपके पास ऐसी भी हो सकती है कि हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए, क्योंकि उसने बोला है कि कम से कम दो हेड आएंगे ही आएंगे, लेकिन तीसरा जो है वो बताया नहीं गया, तो दो तो कम से कम आएंगे ही, तीसरा भी हेड आ सकता है। ये याद रखिएगा, जब भी कम से कम की सीमा निश्चित कर दी जाए तो उससे कम नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ए, यानी कि कितने कुल यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। और आपको पता है जब भी अप्रायिकता ज्ञात करेंगे तो नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना है 8, यानी कि 4 तो 8 को कैंसिल कर देंगे तो 1/2 मिल जाएगा। ये यहाँ पर जो है इसकी प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एनपीआर का मान दिया गया, एनसीआर का मान दिया गया, आपसे आर का मान पूछ रहा है। देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है एनसीआर बराबर एनपीआर बटे में होता है फैक्टोरियल आर। देखिए फॉर्मूला आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप इसी फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए एन पी आर, अगर यहां से इसका मान निकालेंगे तो ये आर घर आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा एन सी आर इंटू में हो जाएगा फैक्टोरियल आर। चाहे तो आप ऐसा लिख दीजिए फार्मूला, या फिर इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। जो तरीका आपको आसान लगे, जो याद रहे, वो आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो देखिए एनपीआर का मान कितना है 720, इसका मान आपको दिया गया है 720, और एनसीआर का मान कितना है 120, इंटू में है फैक्टोरियल आर। अब अगर आप ध्यान दें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल आर की वैल्यू आ गई 6। अब आप 6 को अगर ध्यान दें तो ऐसा लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, क्योंकि अब सभी को पता है कि अगर आप फैक्टोरियल 3 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 तो आएगा, यानी कि 6 को आप फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल आर बराबर है फैक्टोरियल 3, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा 3, तो ये आर की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर 3। इस तरीके से आप इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपके, 53 रविवार पूछा जाता है, 53 सोमवार पूछा जाता है, 53 मंगलवार पूछा जाता है, यानी कि कोई भी डे देकर जो है लीप वर्ष में 53 पूछा जा सकता है संख्या। तो इसकी तो प्रायिकता याद कर लीजिए आप, 2/7 होती है हमेशा। कितनी होती, कोई भी दिन दी जाए, लीप वर्ष की बात हो तो कोई भी दिन पूछा जाए 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो सीधे 2/7 आएगा। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितनी होगी 2/7। देखिए अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो किसकी बात हुई है, लीप वर्ष की बात हुई है। लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। अगर इसको सप्ताह में डिवाइड करना हो तो 7 से भाग करिए, तो इसमें टोटल 52 वीक यानी कि 52 सप्ताह आ जाएंगे आपके, और प्लस में यहाँ पर जो है 2 दिन एक्स्ट्रा वाले आ जाएंगे। तो 52 सप्ताह यानी कि 52 वीक है, तो 52 तो रविवार होने निश्चित हैं। अब इन दो में से एक आपका रविवार होना चाहिए, तभी 53 होंगे। तो इन दो के लिए देखिए कौन कौन सी कंडीशन बनेंगी। जो आपके 2 दिन यहाँ पर शेष हैं उसमें से देखिए एक तो हो सकता है आपका संडे मंडे हो जाए, ठीक है, याद रखिएगा संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और फिर यहाँ पर लास्ट में आपका सैटरडे संडे हो सकता है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक तो देखिए संडे मंडे, यानी कि इसमें आपका एक रविवार आया है और एक आपका इस वाले में रविवार आया है, ठीक है। तो दो ऐसी कंडीशन है जहां पर रविवार आ सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो नंबर ऑफ ई बनेगा, संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, 2, क्योंकि यहाँ पर भी संडे मंडे यानी कि जब आपका रविवार और सोमवार आएगा तो उसमें एक रविवार आ सकता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है सोमवार और रविवार आ जाए तब भी, यहाँ पर यहाँ पर शनिवार और रविवार आ जाए तब भी यही कंडीशन होगी, ठीक है। तो कुल मिला के संभावित परिणाम हो जाएंगे 2, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल परिणाम बनेंगे 7। तो अब अगर प्रायिकता निकालेंगे तो सीधे सीधे 2/7
इसीलिए मैंने बताया कि कोई भी दिन अगर आपको दिया जाता है, लीप वर्ष में पूछा जाता है कि 53 होने की प्रायिकता, तो सीधे 2/7 बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है, कहीं पर कोई गलती नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस तरह के क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन आप सभी को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। बाकी इसकी फीस जो है आपकी 20 जून से बढ़ने वाली है, तो आप ये कोड अप्लाई करके जो है यहाँ पर 10+ फुल मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आपको 2500 MCQ मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे सारे, और फॉर्मूला नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको एलविक क्लासेस ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है सभी को। बाकी आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखिएगा, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।